नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। क्लास 11th वाले बच्चों को काफी दिनों से इंतजार था पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मैं आज इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, और वो क्लास आज जरूर देखें। और सबसे पहली बात ये कहेंगे कि आप अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताएं। और साथ में एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो इसके बाद वाली वीडियोस भी अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सो आज हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखें पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 है, जहां पर ग्रुप नंबर 13 और 14 एलिमेंट्स आएंगे। ग्रुप नंबर 13 और 14 के एलिमेंट्स आएंगे। तो चलें आगे देखें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहेंगे? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है तो क्या बोल सकते हैं? तो यहां पर हम कह रहे हैं कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हैं, किसमें भर रहे हैं? पी कक्षक में भर रहे हैं, पी ऑर्बिटल में भर रहे हैं। एलिमेंट्स whose last electrons fill in the p orbitals are called p block elements। p और p ऑर्बिटल में भरने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि p ऑर्बिटल में भर रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे कह रहे हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं, p ब्लॉक तत्व कह रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि p ब्लॉक तत्व किस बेस पर कहेंगे। तो हमने कहा इसके लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अंतिम कोश का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो इनका होगा ns2 np1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसमें s में तो पूरा भरा होगा, लेकिन लास्ट में इसमें कितने भरा होगा? या तो p में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन भरा होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2, 2p1। ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरा है? p में भरा हुआ है। इसी तरह से अगर मैंने क्लोरीन ले लिया तो क्या होगा? देखो तो क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4। अब देखो कितना हो चुका है, यहां पर हो गया 2 और ये 10 और ये ज्यादा हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादा हो गया है तो हम ये सोचे कि इसमें से ये P5 होगा। यस, ये 5। तो ये भी क्या है? P ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हुआ? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हो? P ऑर्बिटल में भर रहे हो, P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये सब P ब्लॉक एलिमेंट्स है। और इनमें कौन कौन से P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलो सीधे सीधे आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। पीरियोडिक टेबल को आप समझें। पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप है, ये जो 2 ग्रुप है, इसको आप ग्रुप वाइज अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को याद भी है, और जिनको याद नहीं है वो आज याद भी हो जाएगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप कहलाता है। इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हम यदि क्लासिफाई करें इस टेबल को, पीरियोडिक टेबल को, तो देखें क्या मिलेगा। ये पहले और दूसरे ग्रुप वाला है s ब्लॉक एलिमेंट, मतलब इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में भरता है। ये वाला यहां से यहां तक का जो ग्रुप है नीले रंग में जो दिखाई दे रहा है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इस तरफ वाले ये जितने भी कितने 13 से 18 तक है वो p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं? p कक्षक में भरते हैं। और किस तरह भरते हैं वो भी आप देख लें। यहां पर p1, p2, p3, p4, p5 और p6। हीलियम में s2 होता है ना। एक्चुअली ये अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर देखें तो हीलियम जो है इस जगह का एलिमेंट है, लेकिन गुणों के आधार पर देखें, कैरेक्टर के आधार पर देखें तो वो 0 ग्रुप के एलिमेंट में आएगा, यानी अक्रिय गैसों के साथ आएगा। चलिए
हमें पढ़ना है ये और ये दोनों ग्रुप को 11th में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11 में। लेकिन इसके बाद इनको हम पढ़ेंगे 12th में इसको भी पढ़ेंगे 12th में, और इनको भी पढ़ेंगे 12th में। तो ये है, अच्छा ये इसको कहेंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो है लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज। ये जो लेंथेनम है वो एक्चुअली इस जगह का एलिमेंट है, और एक्टिनियम है जो इस जगह का एलिमेंट है। तो लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं, इसमें 15 लिखा हुआ है, 14 एलिमेंट्स आते हैं। ये सारे एलिमेंट्स लेंथेनाइट एलिमेंट्स कहलाते हैं, और एक्टिनियम के बाद ये 14 एलिमेंट्स आते हैं, इनको एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स कहा जाता है। तो उनकी बातें बाद में, हमारा कोर्स है कहां से कहां तक का, हमारा कोर्स है अभी 11th में ओनली यहां तक का, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14। अब सवाल यह है कि ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, ये दो ग्रुप को तो कम से कम हमें याद रखना है। तो कैसे करें उन्हें याद रखने के लिए? तो चलिए पहले इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्या आप इसी प्रकार से आसानी से केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं? यदि हां तो विद्याकुल.com में आ जाइए, विद्याकुल ऐप में आ जाइए, मेरे सारे वीडियोस वहां पे मिलेंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पे डायल करना होगा, यहां पर मिलेगा कंप्लीट वीडियो लेक्चर। जैसे ज्वाइनिंग करेंगे आपको पूरा का पूरा A to Z क्लास मिल जाएगा। न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, नई वीडियोस बनती जा रही है, नई वीडियो भी उसमें शामिल होती जा रही है। साथ में कंप्लीट नोट्स मिलेगा, डाउट सेशन होगा। आप अपनी क्लास में बेहतर से बेहतर करने के लिए, अपनी अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए आप आए तो आप हमारे विद्याकुल.com में शामिल हो जाइए। चलिए ये दो ग्रुप याद रखना है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इतने ही तक। और NH निहोनियम, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो है अभी नए एलिमेंट शामिल हुए हैं, और इनको अभी याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। और वैसे भी ये रेडियो एक्टिव है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक और एलिमेंट बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, NH। इसी तरह से ये 14 ग्रुप का एलिमेंट, ये 13 है, ये 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, स्टेनम भी कह सकते हो, लेड, और ये फ्लोरोवियम कहलाता है। फ्लोरोवियम को हम याद रख सकते हैं, फ्लोरोवियम, यस। तो चले अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे कह सकते हो, बाल, गए, इंडिया, थाईलैंड। तो यहां पर मैंने इसको याद कराने के लिए एक कोड लिखा है, मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बाल 2 वर्ड्स पे निकला हुआ है, BAL, बाल। गए, GA, इंडिया, IN, थाईलैंड। आप इसको दूसरे तरह से भी याद कर सकते हो, ऐसे बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन से B हुआ, आलू से हुआ AL हुआ, गाजर से GA हुआ, इन, थैला में, थैलियम में इंडियम है, IN है। इस तरह से भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो पसंद है। बाल का इंडिया, थाईलैंड, या बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी। और निहोनियम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। सो आपको इतना ही करना है, इसको नहीं। अभी देखो बेटा, करना है, मैं काम आगे पढ़ने से, एडवांस पढ़ने से मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी 11th की बात कर रहे हो कि सर मैं कितना छोड़ूं, तो छोड़ने वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया, और जो करना चाहते हैं उनके लिए तो है ही। ओके, तो चले, ये हो गया। अब इसके बाद देखें, जो भी आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं यहां से। सेकंड है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 को भी याद कर सकते हैं, कहे शिवजी सुनो प्रभु। मैं एक ही कोड बता देता हूं, सी, कहे से C, शिव से SI, G से GE, सुनो SN, प्रभु PB। तो इस तरह से कहे शिव जी सुनो प्रभु, ये भी याद हो गया। अब बात आता है कि इसके एटॉमिक नंबर को कैसे याद करें। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एक मैजिक नंबर है 8, 18,
18, 32 ये मैजिक नंबर है। इस मैजिक नंबर का आप प्रयोग करें। 8, 18, 18, 32 पहले तत्व का अगर एटॉमिक नंबर याद है, जैसे किसका आपको पता है बोरॉन का 5, तो उसके नीचे वाले के लिए आप 18 प्लस कर दो, 8 प्लस कर दो, फिर उसके नीचे वाले के लिए 18, फिर उसके नीचे वाले के लिए 18, फिर उसके नीचे वाले के लिए 32 प्लस करोगे और उसके नीचे जाओगे तो फिर 32 करोगे, 32 करोगे, मान लीजिए इसके भी नीले हैं तो आपको पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। जैसे बोरॉन का 5 है तो 5 में प्लस 1 पहले वाले नंबर को यानी 8 को प्लस करो तो 13 हो गया। 13 प्लस 18, 13 धन 18 कितना हो गया? 31 हो गया। 31 में 31 में 18 जोड़ेंगे 49 हो गया। 49 में 32 जोड़ेंगे 81 हो गया। 81 में 32 जोड़ेंगे 113 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनमें क्या जोड़ सकते हो? 8, 18, 18, 32। इसी तरह से इसमें भी कार्बन में पहले 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे। इस प्रकार से उस ग्रुप का भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर प्राप्त हो जाएगा। सो ये हुआ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ जानकारी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, इनके बारे में भी जानकारी हो गया है। तो चलें थोड़े आगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। पहले नोट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, पॉज करके नोट कर लिया करो। चलो अब आगे चलते हैं। देखें पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने उनका परिभाषा किया है। अब चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको देखते हैं। प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्वों के गुण एवं उनकी विशेषताएं। चलो मैं दोनों आपको, मैं इधर से बोलते जा रहा हूं, उधर भी आप देख सकते हैं, दोनों तरफ सेम लिखा हुआ है। पहली बातें हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो यह समझो कि पी ब्लॉक तत्व में धातु, उपधातु तथा अधातु तीनों तरह के तत्व आते हैं। अब इनको समझने के लिए मैं पीरियोडिक टेबल की तरफ ले चलता हूं। देखें आप सिर्फ एक बात याद रखेंगे, उपधातु मेटेलाइट, क्या कहते हैं? मेटेलॉइड। मेटेलाइट, सिर्फ मेटेलाइट को याद रखना। बोरॉन से आप ऐसे ऑब्लिक चलेंगे, ऐसे 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 चलेंगे तिरछा, तो इसके इस तिरछे लाइन में जो आते हैं, ऑब्लिक लाइन में आते हैं, वो सारे एलिमेंट उपधातु है। अब उसके बाद देखेंगे सेकंड में आने के बाद ऊपर वाला और उसका नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। यहां तक कि एस्टेटाइन में भी कुछ गुण किसकी पाई जाती? उपधातु की पाई जाती। यहां तक आप जा सकते हो, ठीक है। इसको नहीं जोड़ेंगे, ये नहीं है, ना उपधातु है ना कुछ है, वो अक्रिय ऐसे ही है। तो देख रहे हैं आप क्या देखने को मिला आपको? ये उपधातु है। अब इसके इस तरफ, उपधातु के इस तरफ सारे धातु है, मेटल है, और जो उस तरफ होंगे वो सारे नॉन मेटल है, यानी अधातु है। इधर का क्या है? धातु है, उधर का अधातु है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। बोरॉन से ऐसे तिरछा खींच लेंगे। पीरियोडिक टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। सो देखें आपको क्लियर हो चुका होगा पूरी बातें। अब बोलिए क्या ये आपको याद करना आसान हो गया है? धातु, उपधातु, अधातु। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा का पूरा अगर हम एक साथ देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें उपधातु भी है, मेटेलाइट भी है, और इसमें इधर जो देखो ग्रीन कलर में जितनी दिखाई रही वो धातु भी है, और अधातु जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे येलो में या उस साइड जितनी दिखाई रही वो सब अधातु। यहां तक कि अक्रिय गैसें जो जीरो ब्लॉक, जीरो एलिमेंट है, जीरो ग्रुप एलिमेंट है, वो भी अधातु है। क्लियर हो गया? अधातु क्या है? क्लियर हो गया? धातु कौन है? ये क्लियर हो गया। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तीनों तरह के एलिमेंट्स आते हैं, धातु, उपधातु, अधातु। धातु, उपधातु, अधातु। बस उपधातु को याद रखेंगे तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट। पहली बातें क्लियर हो गई।
और यहां पर एक बात और बताया गया है, इसमें अधातुओं की संख्या अधिक है। जैसे कि आप देख लीजिएगा एक बार पीरियोडिक टेबल। और सेकंड है, इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। इसका रीजन यह है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में इस तरफ से इस तरफ आते हो तो एटॉमिक साइज धीरे धीरे छोटी होती जाती है, जिसकी वजह से नाभिक से अंतिम कोश के बीच की दूरी घट जाती है, जिससे अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है और इस कारण से उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब यह हुआ कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा लगेगा, सो उसकी आयनन ऊर्जा अधिक है। आयनन ऊर्जा किसको बोलते हैं बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहते हैं? किसी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रही है तो इसके लिए जितनी ऊर्जा लगेगी, इस ऊर्जा को हम कहेंगे आई आयनन ऊर्जा या डेल्टा आई एच, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो इस तरफ जाते हो तो आकार छोटी होती जाती है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ती जाती है, सो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। चलें, ये दोनों हो गया। तीसरी बात कहते हैं, यह सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करती है, यह कोवेलेंट कंपाउंड का निर्माण करती है। दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनाने की कोशिश करती है ये, यानी इलेक्ट्रॉन दान करने की इसकी क्षमता नहीं होती। मेटल में आयनिक बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है और नॉन मेटल में सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। तो इसमें आप जो देख रहे हो कि कैसी कौन से तत्व ज्यादा है, अधातुएं ज्यादा है। चौथी बात है, यह एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करती हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे फ्लोरीन जो है ओनली -1 दर्शाएगा, लेकिन क्लोरीन जो है -1, +1, +3, +5 और +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा सकती है। आयोडीन के बारे में भी ऐसे ही कह सकते हो। ऑक्सीजन जो है -2 दर्शाता है, -1 भी है कहीं कहीं पर, लेकिन आप ऑक्सीजन के नीचे जब आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सल्फर। सल्फर जो है -2, +2, +4 और +6 भी ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये चीज देखने को मिलता है। नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक की ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई देती है और कुछ ज्यादा। तो इसका रीजन क्या है कि इसके अंतिम कोश में खाली डी ऑर्बिटल होना सबसे बड़ा रीजन है। चलें, नेक्स्ट है, यह तत्व स्वतः अपचयित होने की प्रवृत्ति रखती है। मतलब यह तत्व जो होता है, जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा? Cl-। इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है। तो यहां पर सेल्फ रिडक्शन हो रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना, क्यों? क्योंकि जैसे क्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन जाएगा Cl- यानी 8 हो गया। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा करती है। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाती है और इसकी अपचयन होने की क्षमता अधिक अपचयित हो जाती है यह। चलो ठीक है, और इस तरह से ऑक्सीकरण करने की क्षमता अधिक होती है इसमें। यह तत्व तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। मैं पीरियोडिक टेबल की तरफ ले जाता हूं आपको, थोड़ा सा दिखाने के लिए, थोड़ा सा बताने के लिए। चलो देखें, ये सभी, मैं क्या बोलते हैं, यहां से देखें, ये गैस है, ये गैस है, फिर इधर सब सॉलिड, जितने भी गैस लिखूंगा लिक्विड लिखूंगा, गैस है ये भी, और ये लिक्विड है। तो अब समझो गैस लिक्विड भी मिल रहे हैं और बाकी सब सॉलिड है, और ये सभी गैस है। तो इसमें गैस भी मिल रहा है, इसमें लिक्विड भी मिल रहा है और सॉलिड भी मिल रहा है। तो तीनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं, ये इसके गुण हैं। तो अब चलें, बात समझ में आ गई होगी। तो जो जो चीजें आपको नोट करना है वो बीच बीच में नोट कर लिया करें। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही थी, तो ये सभी चीजें आपको क्लियर है। तो आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे चलते हैं।
आपको ये पता चल गया है कि पीरियड टेबल में कौन कौन सा एलिमेंट होते हैं, ये पूरा का पूरा याद करना पड़ता है आपको, और हमने इसके वीडियो दिए हैं। और पीरियड टेबल याद करने के लिए आपको प्री बेसिक केमिस्ट्री में मैंने वीडियो दिया है, तो प्री बेसिक केमिस्ट्री का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उस लिंक में जाकर के पीरियड टेबल याद कर सकते हैं आपकी जरूरत के अनुसार। और याद रखिएगा पूरा का पूरा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 11th में किसी भी हाल में पूरा पूरा याद रख लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। कुछ बातें जो यहां पर दिखाई दे रही है वो हमने बातचीत कर लिए हैं अभी आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेटा एक बात मायने आपको जानना चाहिए, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के एक छोटे से गुण को बता देता हूं, फिर इसके बारे में मैं आगे जाकर के डिटेल बताने वाला हूं जो नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। सो देखें, सबसे पहली बात है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी पीरियोडिसिटी। जो नॉर्मल पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्तिता या कहते हैं आवर्ती गुण। आवर्ती गुण इसका मतलब यह होता है आवर्त सारणी में या पीरियड टेबल में हम कुछ गुणों, कुछ स्पेशल गुण हैं जिसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं या आवर्ती गुण कहते हैं, जो आवर्त सारणी में निश्चित रूप से वो क्रमशः घटेगा या बढ़ेगा, या मतलब बोल सकते हैं आवर्त में ऐसे जाएंगे तो वो गुण बढ़ेगा या घटेगा, नीचे आएंगे तो वो गुण बढ़ेगा या घटेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु। हाँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, ये पीरियड प्रॉपर्टीज में आपका आएगा एटॉमिक रेडियस या परमाणु आकार या परमाणु व्यास भी कह सकते हैं। ये क्या आवर्त सारणी में देखें, एक लॉजिक वे में देखें तो कैसे होगा। लॉजिक वे में इसको आप लोग पढ़े हो चैप्टर नंबर 3 में, अच्छे से पढ़े हो तो वहां पर जाकर के इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ लो, क्योंकि उनकी जरूरत आपको यहां पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पड़ेगा यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ेगा। फिलहाल एक बात तो जानते हो, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो किसी भी ग्रुप में जाओगे ऊपर से नीचे जाओगे तो नॉर्मली इसका जो है क्या बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, जैसे कि हमने यहां पर बढ़ते हुए दर्शाए हैं, इधर बढ़ता है। तो देखो हाइड्रोजन से बड़ा है लिथियम, लिथियम से सोडियम, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। चाहे बोरॉन की तरफ, चाहे बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से इंडियम और इंडियम से थैलियम। क्या ये सही है वो बाद में बात करेंगे। चलो इस तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज छोटा होते जाता है। इधर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है। नीचे आएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। इसमें एक ही कोश है, इसमें 2 कोश है, इसमें 3 कोश है। यस, यानी नंबर ऑफ शेल्स इसमें बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण से क्या बढ़ते जाता है, इसका एटॉमिक रेडियस नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। इस तरफ जाते हैं तो वो घटते जाता है, इस तरफ जाते हैं तो घटते जाता है, यानी कि इधर का बड़ा रहता है उधर का छोटा रहता है। मैं इसको आपको जब पढ़ाता था तो मैं ऐसे करता हूं, इस तरफ जाएंगे तो छोटा होता है, इस तरफ जाते हैं तो बड़ा होते जाता है, ये बताया गया। ये नॉर्मल वे है जिसको इस फिगर में दर्शाया गया है, यानी लॉजिकली ऐसा होगा। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ अपवाद हो जाते हैं, वो अपवाद क्या है इनको जरा देखें और इनके पूरी डिटेल्स कारण सहित हम पीरियोडिक जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाएंगे तब उसके बारे में जानकारी लेंगे। यानी किसी एलिमेंट के को या किसी ग्रुप को हम स्पेशल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ अपवाद होगा, उनकी जानकारी हम लेंगे, एक्सेप्शन की जानकारी लेंगे। फिलहाल इसको देख लें, यहां पर देखें हम बोरॉन ग्रुप देख रहे हैं। चलिए यहां पर जो वैल्यू दी गई है एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। बोरॉन, बोरॉन का कितना लिखा हुआ है, अगर पिकोमीटर में बात करें तो 88, और अगर इसका देखें तो 143, और इसमें जाते हैं तो 122। मतलब क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस जो है नैनोमीटर में, सॉरी नैनोमीटर में कितना दिया गया है, नैनोमीटर में 0.088, इसमें देखा जो वैल्यू दिया गया आपको दिखाई दे रहा है वो नैनोमीटर में हमने दिया है, तो कितना होगा 0.088, 0.143, 0.122। यानी अगर आप सोचो इस तरह से कि इसका एटॉमिक साइज जो है इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये, लेकिन इससे छोटा है ये, इससे छोटा, इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा है ये। फिर इधर आते हैं तो फिर बड़ा हो जाता है, इनसे भी बड़ा हो जाता है ऐसे, फिर आते हैं नीचे तो और बड़ा हो जाता है। नीचे आने पर बड़ा होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर यह छोटा क्यों हो जाता है, इसका जवाब आपको आगे की वीडियोस में मिलेगा।
यही है इस चीज के बारे में स्पेशल जानकारी क्या मिलने वाली है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कैसे इनको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या इसके स्पेशल टॉपिक है, इनके बारे में जानकारी लेना है। तो इनकी पूरी जानकारी आपको डिटेल में, एक एक पॉइंट बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक होता है और उनकी जानकारी आपको देने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आज हमने इंट्रोडक्शन दिया है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा। और मैं कहूंगा आगे कि इस क्लास में जो जो मिला है उसे आप अच्छे से पकड़िए, अच्छे से समझिए, ताकि नेक्स्ट क्लास को आप अच्छा कर सकें। और एक बात बताना चाहूंगा, वो ये है, जो बेसिक है, प्री बेसिक केमिस्ट्री का जो वीडियोस है उनको आप पूरा हमेशा देखा करें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आपके लिए बहुत जरूरी है इधर की चीजों को अच्छे से समझने के लिए। आज की वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नए वीडियो लाएं उत्साह के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा आपको नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको उसके बेल आइकॉन को दबाना है। बेल आइकॉन को जब दबाते हैं तो बेल आइकॉन जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब आपका नोटिफिकेशन चालू है। अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो नोटिफिकेशन चालू नहीं है और इससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।